हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम सिंपल ट्राउज़र का कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे साइड स्लिट के साथ। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है, ये कॉटन का फैब्रिक है और यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो इतना फैब्रिक का तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका विड्थ भी 46 है। तो हमें जितना भी चाहिए उससे पहले कट कर लेना है। तो मैंने 4 फोल्ड में साइड से फोल्ड कर लिया है कपड़ा और मुझे यहाँ पर टोटल 16 इंच चाहिए। तो मैं 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसे अब कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़ा 4 फोल्ड में है। तो सबसे पहले हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो आपका जो भी इलास्टिक है उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो 2.5 इंच लिया है, जब हम इलास्टिक को यहाँ पर डालेंगे तो ये फोल्ड करने के बाद साइड में भी हाफ इंच अंदर की तरफ हमें स्टिच करना है। तो वो जो है हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया वो फोल्डिंग में चला जाएगा। तो बेल्ट को छोड़ने के बाद हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर 36 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो मैंने मार्क कर लिया है और अभी हम नीचे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। इस लाइन को भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये जो है हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। तो अब हम कमर के लिए मार्क करेंगे। कमर के लिए हिप के चौथा भाग के साथ 2 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हिप 40 है तो चौथा भाग 10 है, उसके साथ 2 प्लस करके मैंने 12 इंच पे मार्क किया है। अब हम क्रॉस के लिए मार्क करेंगे। तो हिप का चौथा भाग के साथ यहाँ पर मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो अगर एक्सेल है तो उसके लिए 3 इंच तो लेना बनता ही है। तो इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। अब हम शेप देने के लिए भी मार्क करेंगे क्रॉस का। तो यहाँ पर मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और अगर मीडियम या स्मॉल आप बना रहे हैं तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो अब हम इसे शेप दे देंगे इस तरीके से। तो अब हम इसे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल पहले देखना है। तो यहाँ पर 15 आ रहा है तो 15 का हाफ 7.5 इंच पे मैंने सेंटर मार्क किया है। नीचे में भी हमें 7.5 इंच पे सेंटर मार्क करना है। उसके बाद हमारा जो भी एंकल राउंड है उसके साथ 1 प्लस करना है स्टिचिंग के लिए। तो मेरा एंकल राउंड 6 है, उसके साथ 1 इंच प्लस करके 7 इंच आता है। तो 7 इंच को डिवाइड करके मैंने जो सेंटर मार्क किया था उसके दोनों तरफ हाफ हाफ मैंने मार्क कर लिया है। अब इन लाइंस को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो अगर आप जो है थोड़ा लूज़ बनाना चाहते हैं पैंट तो आप साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। मैं इसे फिटिंग बना रही हूँ और सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिया है साइड से। और साथ ही साथ इसमें साइड में जो है स्लिट भी मैं बनाने वाली हूँ। तो हमारा मार्किंग कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। तो अब इसे कट कर लेंगे। तो मैंने कट कर लिया है और जो जॉइंट्स है उसे भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो टोटल हमें 4 पीस मिला है, देख सकते हैं आप। तो हमें इस तरीके से रखना है, सीधा साइड अंदर की तरफ दोनों का, और आसन में स्टिच लगा लेना है दोनों का इस तरीके से। तो मैंने स्टिच कर लिया है। अभी हमें जो है दोनों को इस तरीके से रखना है, सीधा साइड अंदर की तरफ हमें रखना है और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख कर हमें जो है पहले एंकल के यहाँ पे नीचे की तरफ स्टिच करना है। तो उसके लिए मैंने मार्किंग कर लिया, मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था। तो पहले हम उल्टा साइड में हाफ इंच इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे। स्टिच कर लेना है। उसी तरीके से दूसरे में भी हमें हाफ इंच स्टिच कर लेना है। तो मैंने स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। जहाँ तक मैंने मार्क किया था ये उल्टा साइड है। तो बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है जो हमने मार्क किया था उसी के हिसाब से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, यानी सीधा साइड की तरफ। फोल्ड करने के बाद हमें साइड में स्टिच करना है, सिर्फ एक साइड में। हाँ,
इसी तरीके से दूसरे साइड में भी करना है। तो मैंने स्टिच कर लिया है। अब जहाँ तक हमने फोल्ड किया वहाँ पर एक मार्क करना है और इसके बाद हमें साइड में स्टिच लगा लेना है। इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हमें मार्क करना है और स्टिच कर लेना है। तो मैंने स्टिच कर लिया है और अब हमें जो है छोटा छोटा कट लगाना है साइड में जो हमने स्टिच किया वहाँ पर, और इसे पलट लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरे साइड को भी पलट लेना है अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से पलट लेना है और स्टिचिंग कर लेना है, स्टिच करके पूरे में जोड़ लेना है। तो मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें जो है यहाँ पर आप जो हैमिंग भी कर सकते हैं या फिर मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। तो अब हम बेल्ट के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़े लिए थे उसे फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो पहले हमें हाफ इंच फोल्ड करना है, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर पूरे में स्टिच लगा लेना है और साइड से थोड़ा सा ओपन रखना है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो मैंने स्टिच कर लिया है और अभी हमें इलास्टिक डालना है। तो आपका जो भी कमर का साइज़ है उससे आप 3 इंच या फिर 2 इंच आप अपने हिसाब से उसे कम कर सकते हैं और इलास्टिक डाल सकते हैं। तो अब हम इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो मैंने जोड़ लिया है और हमारा सिंपल ट्राउज़र तैयार है साइड स्लिटिंग के साथ। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हम इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।